हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास एप्पल का आईपैड है और मैं इसी अपने आईपैड पे सारे कोटा टॉपर्स नोटबुक हो चाहे जो भी मेरा पर्सनल नोट्स हो सब मैं इसी पे बनाता हूँ। और हो सकता है कि आपके पास एप्पल का आईपैड ना हो सकता है किसी और बड़े ब्रांड का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना कि आपके पास जो भी आईपैड या फिर जो भी टैब हो वो एस ई पेन सपोर्टेबल हो। अगर एस ई पेन सपोर्टेबल नहीं है तो फिर आप उस पर नोट्स नहीं बना सकते हो। ध्यान रखना, इस पॉइंट नंबर 1 हो गया। बात करते हैं सेकंड की। तो एप्लीकेशंस के यूज की कुछ मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिर्फ आईपैड ही होना ज़रूरी नहीं है, साथ में आपके को कुछ नोट टेकिंग एप्लीकेशंस भी यूज करना होगा जो कि पैड होता है। ठीक है, अगर आप फ्री वाला यूज करते हो तो उसमें बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको ये पेड वर्जन यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छे लेवल की नोट्स बना सकते हो तो उसमें मल्टीपल पेजेज यूज कर सकते हो और मल्टीपल फ़ोल्डर्स बना सकते हो। वो चीज़ें अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, मैं कैसे अपने कोटा टॉपर्स नोटबुक बनाता हूँ या फिर अपने पर्सनल नोट्स कैसे बनाता हूँ वो चीज़ें मैं आपको करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। हरीश सर, एक बार ना आप प्लीज़ स्क्रीन पर आइए जिससे कि चीज़ों को मैं दिखा सकूँ कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है चीज़ों को, जिससे कि जो भी फ्रेशर्स हों नोट्स बना रहे होंगे, बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, वो वन वीडियो में ही वो प्रॉपर कर लें। क्योंकि मैंने भी क्या किया है कि स्टार्टिंग में बहुत सारा समय दिया है, बहुत सारे अदर सोर्सेज से चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया है और इस पर टाइम दिया है, तब जा कर के किया है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको मेरी तरह थोड़ा सा टाइम लगे, आपको भी टाइम किल हो। ठीक है, तो इसी वीडियो में आप जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रो लेवल तक हो जाएगा। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप भी नोट्स बना सकते हो इसी वीडियो से। ठीक है, तो प्लीज़ हरीश सर आप स्क्रीन पर आइए। राइट, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अपना आईपैड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि अपने नोटबुक कैसे बनाते हैं वो चीज़ें हम लोग देखते हैं वन बाय वन। देखो मैंने क्या किया कि गुड नोट ओपन किया। राइट, अब देखो जैसे कि इस गुड नोट में आप देखोगे मैंने सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज कर रखा है, फोल्डर वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने अरेंज कर रखा है। वो भी आप चीज़ों को कर सकते हो। अगर आप पेड वर्जन लोगे तभी उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वरना आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। फ्री वर्जन में कुछ भी नहीं मिलता है, ध्यान रखना। तो आपको पेड वर्जन ही लेना है। देखो जैसे ही आप गुड नोट ओपन करोगे फिर वहाँ से आपको क्या करना है, प्लस वाले को आप साइन को करोगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर सब कुछ मिल जाएगा। आप यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हो और आप फोटो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो या फिर नोटबुक। तो अगर हम नोटबुक पर जाते हैं, ठीक है, तो नोटबुक पर जाओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कोशिश ये करिएगा कि आप लैंडस्केप पे जाइएगा। अगर आप A4 साइज पे जाओगे तो आपका प्रॉपर नोटबुक नहीं बनेगा। तो कोशिश ये करिएगा लैंडस्केप मोड पर ही जाइएगा और यहाँ पे कवर पेज भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज होकर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप यूज करोगे वो चीज़ आपको समझ में आने लगेंगी कि आपको कवर पेज कौन सा यूज करना है। जैसे सिंपली आप इस कवर पेज यूज करोगे, ठीक है, पेपर का मोड कैसा होगा ये आप देख लेना। ठीक है, मैंने क्रिएट कर लिया है। राइट, अब देखो दो तीन चीज़ें हैं कि एक के वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको टूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे पहले एक बड़ी बात है, ध्यान रखना कि जैसे कि अगर आप वाइट पेज यूज करोगे तो लॉन्ग टाइम यूज करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम यूज करने पे ना आंखें दर्द करने लगेगी। तो कोशिश ये करिएगा कि आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज करिए जिससे कि आप इजीली वर्क कर लोगे और जो भी चीज़ें लोगे वो ज़्यादा कलरफुल दिखेगा, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे उतनी चीज़ें कलरफुल नहीं दिखेगी। तो कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पे मैंने जैसे एक नोटबुक बना रखा है तो ये अब बैकग्राउंड यूज कर लेना। अब प्रॉब्लम्स आती है कि अगर आप प्रॉपरली स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका ये पेन टूल्स है जिसके हिसाब से आप यहाँ पे बॉल पेन, ब्रश पेन, जैसे आप जो जिस फॉन्ट मोड में यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। साथ में आपको इरेजर मिल जाएगा और ये एक आपको मिल जाएगा हाइलाइटर के फॉर्म में मिल जाएगा जो कि यूज कर सकते हो। साथ में एक्सप्लेन करते समय आप यूज करोगे ये मिल जाएगा। ये आपको लेसो मिल जाएगा, जैसे कि अगर कोई चीज़ें आप लिख रहे हो तो प्रॉपरली कोई भी चीज़ें लिख रहे हो अगर आपको लेसो भी यूज करोगे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो दो चीज़ें हैं, आप इसको अपने हिसाब से ये भी कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर्स बनाओगे, चीज़ों को अरेंज करोगे, इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। ये भी चीज़ इसका सीख लेना, ठीक है। बाकी रूल्स वगैरह है ये यहाँ पे मिल जाएगा। एक और चीज़ें हैं कि अगर एक टेक्स्ट का है, ये बहुत अच्छा टूल्स ये भी है कि अगर आप जैसे हेडिंग वगैरह देना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपली अगर आपको हेडिंग लेना, आप टेक्स्ट पर जाओगे और इसको यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे कर दो। ठीक है, बिना बॉर्डर का कोई करोगे तो बॉर्डर लाइन दिखेगा। आप यहाँ पे कलर चूज कर लो, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा कलर यूज किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, तो आप डायरेक्टली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखते हो तो दिस इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
राइट। तो आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब इस तरीके से है, जैसा आप प्रॉपर लिखना चाहो तो वो लिख दोगे। तो इसमें देखो ना, जैसे आप इसको ना वापस से अगर बाई द वे गलती से लिए वो डिटेक्ट नहीं कर पाया तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे गए और स्पेलिंग बाई द वे गलती हो गई, तो यहाँ पे आपने क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिया, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली जो छोटे छोटे टूल्स हैं, छोटे टूल्स को यूज कर सकते हो। और वापस से आपने क्या किया कि यहाँ पे साइज को बढ़ा लिया। जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दो तीन और पॉइंट्स की, जैसे कि सिंपल कुछ शेप अगर आपको चाहिए तो अगर आप इस तरीके से होल्ड करोगे तो बिल्कुल आपको सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल चाहिए, सॉरी स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर भी मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए नहीं हमको सिर्फ कलरफुल चाहिए तो आप यहाँ से इसको इरेज भी कर सकते हो, चॉइस इज योर, ठीक है। ये हो जाएगा। दूसरे और भी कुछ टूल्स हैं कि अगर आप कैमरा से कुछ चीज़ें यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स मिल जाएगा, जो अगर आपने यूट्यूब वगैरह पे या फिर गूगल से जो चीज़ें पेज सेव कर रखे हो तो पेज भी उसको ला सकते हो। जैसे कि आपने ये पेज लाया तो ये पेज ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ से, और चीज़ जैसे ऐड ऑन करोगे तो आपका ये साइज वगैरह चेंज होती जाएगी। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पिक्चर्स वगैरह मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है गैलरी में, तो ये चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये गैलरी से मिल जाएगा। गूगल से भी मैं आपको सिखाता हूँ कि डायरेक्टली गूगल से भी कैसे यूज कर लेते हैं, ये भी चीज़ होगा। फिर यहाँ पे इस चीज़ को कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको करोगे तो कट भी कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, चॉइस इज योर, राइट। चलो बात करते हैं, ये हो गया। तो अगर हमको गूगल से भी डायरेक्टली अगर इस फाइल में लेकर के आना, चलो एक काम करते हैं, गूगल्स वाले भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे अगर सिंपली मुझे सुपरमैन का एनिमेशन चाहिए तो मैंने क्या किया कि सुपरमैन मैंने डायरेक्टली यहाँ किया सुपरमैन, राइट। तो सुपरमैन आप गूगल यूज़ करोगे तो सुपरमैन की कुछ इमेजेस मिल जाएंगी, राइट। अब सुपरमैन की, सुपरमैन है भाई, चलो सुपरमैन, राइट। अब सुपरमैन की मुझे इमेजेस मिल गई है, तो आप कोशिश ये करिएगा पीएनजी फाइल यूज करिएगा क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह ना हो, तो वरना तो आपको क्रॉप वगैरह करना पड़ेगा। जैसे सिंपल हम इस सुपरमैन की ये वाला यूज करना चाहते हैं, हालांकि ये वाला भी मैंने एक बार यूज किया था। एक और है, अगर आपको साथ में वर्क करना होगा तो आप नीचे से जाना ना, फिर ये होल्ड करना, ठीक है। जैसे आप इसको होल्ड करोगे तो साथ में इस तरीके से राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये हाफ में हो जाएगा, ठीक है। अब आपके साथ क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, इसको जूम आउट कर लो और इस वाले पे होल्ड करना, और जैसे ही इस पे ले आओगे तो ये डायरेक्टली भी आप यहाँ से इसको अटैच कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। पॉइंट समझ में आ गया, ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप गूगल के किसी भी पिक्चर को ला सकते हो। तो मैं जैसा मैंने बोला कि आप कोशिश ये करिएगा पीएनजी फाइल को इंपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपको बैकग्राउंड में कट पेस्ट वगैरह नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। वरना जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि इसको आप ना शिफ्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो। चलो, जैसे अगर आप इसको, बाय द वे बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिसकी बैकग्राउंड ना हो, हालांकि आप गूगल पे जा करके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया कि गूगल से कैसे फ़ोटो को इंपोर्ट करना है, या अगर ऑलरेडी आपके पास गैलरी में है तो गैलरी वाले सेक्शन में जाइएगा और यहाँ से जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये था मेरे गैलरी में, तो ये चीज़ें कर सकते हो। गूगल से जाइए और फोटो पे सेव कर लो, बाद में आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एनिमेशन की कहानी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी पेज। अगर मेरे पास, तो मैंने जब बनाया था पेपर बैकग्राउंड को किया था, मेरे पास तो एक ही था। फिर क्या करोगे, आप यहाँ से प्लस पे जाओ ना और यहाँ पे सिंपल करंट टेम्पलेट ले लेना। करंट टेम्पलेट, अब बात आती है कि टेम्पलेट कैसे कस्टमाइज करें। देखो, हो सकता है कि जब आप ना फाइल ये बनाओगे ना तो आपके पास ये थ्री डॉट ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आओगे तो ये चेंज टेम्पलेट का आएगा। तो चेंज टेम्पलेट पे आओगे ना, आउटलाइन पेज, आउटलाइन सब कुछ मिल जाएगा आपको, यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर पेज टेम्पलेट करोगे यानी टेम्पलेट का पेज होगा तो A4 साइज कर लेना, और यहाँ से बैकग्राउंड भी कलर कर सकते हो। इवन ब्लैक ब्लैक लोगे तो ब्लैक में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कलर भी कस्टमाइज कर सकते हो, अपने कस्टमाइज कलर है तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ों को कस्टमाइज भी कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर होगा, फारग्राउंड कलर होगा, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे से कस्टमाइज कर सकते हो। अप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। बस चीज़ें आपकी मिल जाएंगी, डन कर लो और अप्लाई कर दो। तो आप देखोगे, साथ में रूल लाइन मत लेना, सिंपली आप ये करना, अप्लाई कर देना। तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपका ये देखो पेज मिल गया, ठीक है। इस तरीके से पेज मिल गया। हालांकि ये चीज़ें तो मैंने पहले से ही अपने पीपीटी पे भी बना करके आप एज ए पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से पेज कस्टमाइज कैसे करना वो चीज़ कर लेना। तो वो कोशिश ये करना कि बैकग्राउंड पे होगा तो अपने हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हो, पेज का ये होगा, ठीक है। वो सब चीज़ें वर्क करोगे ये हो जाएगा। चलो,
जैसे मैंने बोला कि अगर आपका एक दो पेज कस्टमाइज कर रखे हो, अपने हिसाब से कर रखे हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे प्लस का साइन करोगे, जैसे ही प्लस का साइन करोगे तो इस प्लस में आपके पास क्या करंट होगा। तो ढेर सारे आप देखो ना कि जैसे जैसे प्लस करते हो मल्टीपल पेज ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे आप शुरुआत किए यहाँ तक हो गए। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, आप सेलेक्ट करके एक बार में डिलीट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अब बात करते हैं नोट्स बनाते समय कलरफुल नोट्स कैसे बनाना है। जैसे कि अगर अभी आप देखोगे तो मैंने कुछ नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, लाइक दैट एल्काइल हैलाइड की देख लो। एल्काइल हैलाइड में ये बना रखा है, और साथ में मैंने आरडीएस का है तो ये मैंने गूगल से ले रखा है। ठीक है, साथ में फिर चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हो। तो ये सारे जो नोट्स हैं इसी की यहाँ पर होगा। अब देखो सबसे पहले बात आती है बेंजीन की। मेरे स्ट्रक्चर्स में सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर सेम है। अगर आप ना बेंजीन की स्ट्रक्चर्स बनाने लगोगे उतनी प्रॉपर अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि केमिस्ट्री में एक ही स्ट्रक्चर्स मेनी टाइम्स यूज होते हैं। तो देखो ना मैंने क्या कर रखा है कि अपने पहले से ही आप यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, मैंने एक अलग ही फोल्डर बना रखा है जिसमें से मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री में जितने भी यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं मैं यहाँ पे बना बना करके सेव करता जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार यही मैं यूज करूँगा। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम्स आती है कि आइसोमेरिज्म के टाइम पर आपको वेज डैश वाला होगा, तो वेज डैश वाला भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने बना रखा ऑलरेडी। तो अपने हिसाब से जो मुझे यूज करना कस्टमाइज करना होता है कस्टमाइज कर लेता हूँ। बेंजीन पे वेज डैश करना हो, अगर टेट्राहेड्रल का वेज डैश दिखाना तो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर्स अगर आपको बनाना होगा नोट्स बुक में ना तो बहुत टाइम लगेगा। देखो जैसे मैंने क्या कर रखा, ये मैंने लिया सिंपली यहाँ से मैंने फोल्डर कॉपी किया और कट कर लिया। ठीक है, बस मैं जो भी मेरा पेज है मैंने क्या किया कि अब इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से होल्ड करके पेस्ट कर दूंगा। अब देखो वही स्ट्रक्चर एज इट इज अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये वेज नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, चलो भाई इसको हटा देते हैं और इस वेज को यहाँ पे अटैच करना है तो इसकी आप डुप्लीकेट बना लो और यहाँ से रोटेट करा दो। तो इससे आप तो एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दूसरी ये होगी कि आपका बहुत ही जो स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा, बिल्कुल बुक की तरह दिखेगा। इस तरीके से आप इस टूल को यूज करोगे तो इजीली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस से। जैसे कि अगर मेरे नोट्स में आप देखोगे तो मैंने क्या कर रखा था कि एल्कोहल के नोट्स मैं आपको दिखा दूं। अभी मैं एक एल्कोहल की नोट्स बना रहा था जिसमें HBZ की रिएक्शंस है। ठीक है, या फिर ये वाला अच्छे वाले रिएक्शन देख लो। अब देखो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप मेरे नोट्स में देखोगे मैंने क्या कर रखा है, प्रॉपर वर्क कर रखा है। ठीक है, वहीं पे बेंजीन का स्ट्रक्चर्स को इंपोर्ट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली बैकग्राउंड पे गया और मेरे पास जो ऑलरेडी कस्टमाइज मैंने पहले से ही कर रखा है बेंजीन के स्ट्रक्चर, देखो मुझे पता है ना कि ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज होगा। और अगर आप साइक्लोहेक्सेन्स वाला यूज करोगे तो साइक्लोहेक्सेन्स वाला ये स्ट्रक्चर यूज होगा, साइक्लोपेंटेनिक होगा, साइक्लोपेंटेनिक का ये भी स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर्स होगा और ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेप्टेन का भी यूज है, ऑक्टेन का भी यूज है, बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर्स का, ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, नेप्थलीन एंथ्रासिन कुछ इस तरीके से बना रखे हैं। तो मैंने ऑलरेडी जब सब कुछ बना रखा है ना तो मुझे बार बार ड्रॉ करने में टाइम हमारा नहीं जाएगा। शुरुआत के टाइम पे हमारा जाता है, शुरुआत टाइम पे आप बनाओगे समय लगेगा, लेकिन बाद में यही डायग्राम बार बार यूज करके अपनी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। देखो फिर जैसे मुझे ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी भी कर सकते हो और यहाँ से एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट करके कट भी कर सकते हो, चॉइस इज योर। वापस से आ जाओ, ये हो गया। ठीक है, तो देखो ये एल्कोहल की था स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। तो जैसे आप यहाँ से पेस्ट करोगे, ये पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको जो भी चीज़ें अरेंज करना हो अरेंज कर सकते हो, या और ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, होल्ड करो और जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स हो गया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप ना वर्क कर सकते हो। ये वर्क करते करते चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से जैसे जैसे वर्क करोगे। एक और चीज़ें हैं कि प्रॉपर लाइन में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि प्रॉपर लाइन में नहीं होगा। हो सकता है कि अगर आप सिर्फ थ्योरी वाला पॉइंट्स लिखते होगे तो हो सकता है कि स्टार्टिंग टाइम पे आप लिखते समय ना, जैसे आप लिखोगे तो स्ट्रेट न लिखा जाए, तो हो सकता है आप लिखते लिखते ऊपर चले जाओ, ये प्रॉपरली अरेंज नहीं होगा। बेसिकली सबके साथ प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन पे प्रैक्टिस करोगे तो वो बिल्कुल अलग है। लिखा पेपर वर्क करना अलग है,
आईपैड पे वर्क करने का जो एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें और बता दूं, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, जिससे कि आप प्रॉपरली आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कैसे लिखोगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप न्यू पेज पे आए हो तो यहाँ पे देखो जो पेन के अंदर टूल्स होता है ना, वो अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को लेकर के आती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखो अलग अलग साइज को मिल जाएगा, एक डॉटेड भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे होल्ड भी करोगे ना तो डैश डॉटेड मिल जाएगा। तो आप एक कस्टमाइज कर लेना चीज़ों को, ये हो गया, ठीक है, डॉटेड रखो। फिर आप क्या करना, जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लेना कि ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं ये, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी नोट बनाने की। वरना एक पेज को 1 घंटे लगेंगे, फिर बोलना कि मत बोलना कि अरे भाई बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तो अच्छा है कि डायरेक्टली हम पेपर पे लिख लें, नोट पैड पे, फिर काम नहीं करेंगे। स्टार्टिंग टाइम पे हमको भी लगता था, ठीक है। तो आप यहाँ भी कर सकते हो, या 2-4 लाइन यहाँ से ये भी कर लो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ये अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। भाई स्पेस वगैरह अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, जैसे ये होगा तो इसको कस्टमाइज कर लेना, चीज़ों को अरेंज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। शुरुआत में टाइम लगेंगे। एक पेज फिक्स कर लो। जैसे मैंने क्या किया है कि मैंने एल्कोहल में और भी चीज़ें, आप देखो यहाँ से मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। शुरुआत में मैंने पहले बोला ना कि जो बैकग्राउंड आप बनाना है, बैकग्राउंड पहले से करो, उसी को यूज कर लेना। एक मैंने बैकग्राउंड यूज किया है, एक जो भी मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। आप देखो मेरे बैकग्राउंड वाले सेक्शंस में मैंने सब कुछ ऐड कर रखा ऑलरेडी। यहाँ से क्या करता हूँ, सीधे कॉपी करता हूँ, अपने जो नया नोट्स है उसमें मैं सीधे क्या करता हूँ, लेकर आ जाता हूँ। बस मुझे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। आप देखो वेल मैनेजमेंट मेरा आ गया। यानी बैकग्राउंड वाले आप एक बैकग्राउंड के नाम से एक अलग से फोल्डर बनाना, सारा चीज़ें एक ही में रखो, बस कॉपी पेस्ट का ऑप्शंस रखो, सीधे काम हो जाएगा। अब इस पेज को मल्टीपल में यूज करना है तो यहाँ पे प्लस साइन पे जाओ और करंट पेज को मल्टीपल कर दो। तो आप देखो हमारे नोट्स में ये चीज़ें बार बार एक ही चीज़ें यूज हो रही है। तो बोलोगे प्लस में तो आ ही नहीं रहा है। अरे भाई आपको डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो इस पेज पे आप क्या करोगे, यहाँ पर जाना और कॉपी करना पेज को, फिर प्लस करना, तो आप पेस्ट करोगे, अब वो चीज़ें आएंगी। डुप्लीकेट करोगे तो ये सिर्फ ब्लैंक पेज ही डुप्लीकेट होगा। फिर बाद में एक बार कॉपी कर लिया तो बार बार पेस्ट करके अपने नंबर ऑफ पेजेस को बढ़ा सकते हो। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो लिखना कैसे है। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीपल कलर का भी यूज कर सकते हो चीज़ों को प्रॉपरली। फिर जैसे कि बस सिंपली क्या लिखना कि अगर आप यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पेन वगैरह का सब कुछ चेंज कर लेना भाई यहाँ से, ठीक है। दिस इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया। तो शुरुआत में आपको लगेगा एक्सपीरियंस, आपकी राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही पुअर होगी, बट धीरे धीरे आप वर्क करोगे तो अपने आप अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने हिसाब से पेन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, थिक भी कर सकते हो या थिन कर सकते हो, चॉइस इज योर, आप जिस मोड में बनाना चाहते हो ये बना सकते हो। होपिंग दैट यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एनिमेशंस कैसे लगाना है और रिएक्शंस वाले पार्ट को कैसे लिखना है, वो भी चीज़ें मैंने बता दिया है। और इस तरीके से स्क्वायर में करना है तो आप क्या करोगे, डॉटेड पे जाओगे और होल्ड कर लोगे, तो होल्ड कर लोगे इस तरीके से आ जाएगा और आप यहाँ से चीज़ों को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे आपकी वर्क की इफ़िशियंसी बढ़ती चली जाएगी। अपने हिसाब से यहाँ पर आप कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ये चीज़ें। लाइन बनाना है तो आप क्या करोगे कि सिंपली अगर एरो बनाना है तो इस तरीके से आप होल्ड कर लेना, ठीक है। अगर ये एरो बनाना है तो इस तरीके से एरो बनाना लेना, एरो बनाने का बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे वर्क करोगे वो चीज़ें आपको आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि किसी और भी फाइल को कैसे मर्ज करना है, ठीक है, पीडीएफ को कैसे मर्ज करना है। लाइक दैट मैंने अभी रिसेंटली कोटा टॉपर नोटबुक में जैसे डीपीपी वगैरह फाइल को अटैच करना है, तो सिंपली क्या कर रखा है कि आप देखो ये भी है, तो आप देखोगे कि डीपीपी कैसे अरेंज करना है, राइट। तो फाइल कैसे इंपोर्ट करनी है, देखो एक चीज़ और मैंने बताया था ना कि अगर आप पीएनजी फाइल को इंपोर्ट करते हो तो पीएनजी फाइल में और नॉर्मल बैकग्राउंड में क्या डिफरेंस दिखेगा। अगर पीएनजी फाइल में देखोगे तो आपको ये सब कुछ बिल्कुल बैकग्राउंड हट जाएगा और ये चीज़ देखा तो अच्छी क्वालिटी की जो नोट्स होगी वो चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि और भी चीज़ों को जैसे पेज ऐड ऑन करना है, अगर बाहर किसी सोर्स का पेज ऐड करना हो तो इसको कैसे करोगे। लाइक दैट सिंपली मैंने आपको ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद अब मुझे यहाँ डीपीपी अटैच करना है अपना, या फिर किसी और भी सोर्स से पेज अटैच करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, ऐड पेज जाओगे, सिंपली आप पेज ऐड जाओगे, यहाँ से भी कर सकते हो। या दो सी चीज़ें होगी,
याद होगा, अगर आप बुक के किसी पर्टिकुलर पेज को अगर लाना चाहते हो तो भी ला सकते हो। जैसे अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने कर रखा, एक चीज़ और ध्यान रखना, गुड नोट्स की अगर आप पेड वर्जन लोगे ना तो इसमें आप कोई भी बुक के पीडीएफ को डायरेक्टली ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छे पोला ब्रूस यूनो जो कि बहुत अच्छी किताब है, मैंने उसकी पूरी पीडीएफ ही ले रखी है। और इस पीडीएफ का अगर आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर पेज लेना है, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई शॉट लेना है, आपको लगे कि नहीं यार ये मुझे की पॉइंट चाहिए, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, ये की पॉइंट हमको चाहिए, लाइक दैट मान लो ये, चलो ठीक है। अब आपको लगता है कि यार ये पोला ब्रूस का एज इट इज कॉपी करनी है, ठीक है, ये भी ये मेरा बनाया हुआ है भाई, ये कलरफुल नहीं, ये मैंने बना रखा है, ठीक है। इसमें मैंने इस नोटबुक में अच्छी बात ये है कि अपने जो भी पीडीएफ आप यूज करोगे ना तो उसमें आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, लिख सकते हो। देखो जैसे ये मैंने अपने पीडीएफ में अपने बुक को यूज कैसे कर रहा हूँ, बुक मैं कैसे पढ़ता हूँ इस एप्लीकेशंस पे, ये चीज़ होगा। तो इसको और ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में कर सकते हो, जिससे कि सेकंड टाइम आप बुक को रीड करते हो अपने आईपैड के थ्रू, तो आपको चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। तो सिंपली अगर अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको ये वाला पेज ऐड करना है, इस दिस पर्टिकुलर पेज को ऐड करना है, सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉपी पेज जाओगे और अपने जो आपने जिस फाइल के से आपने बनाया था उस पर आप जाओगे, ठीक है। यहाँ पे याद होगा आपको, ये मैंने ये वाला लिया था। अब इस पे क्या करना कि हमको ये पेज इंसर्ट करना, बैक पेज करना और पेस्ट करना। आप देखोगे उस पेज का आपको उस नोट्स में ये पेज ऐड हो गया। इसी तरीके से सिंपली जब आप व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और चाहे टेलीग्राम के थ्रू जब आप लेकर आओगे अपने फाइल को इंपोर्ट करोगे तो कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलो अब मैं बात करता हूँ कि पीडीएफ को, बुक को कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करना है या अपलोड करना है चीज़ों को। तो एक बार मैं आपको लेकर आता हूँ अपने टेलीग्राम, जैसे कि जो भी आप यूज करना चाहते हो कि पीडीएफ कैसे इंसर्ट करना है। जैसे सिंपली अगर हम बात करें, यहाँ पर मेरे कुछ ये हैं, ठीक है। तो पीडीएफ का कोई बुक है क्या? हाँ जी। देखो जैसे सिंपली एक पीडीएफ यहाँ पे चलो देख लेते हैं। अपने पास सर की बुक है, अ, चलो डाउनलोड कर लेते हैं। देखो जैसे सिंपली अगर मैं बात करूँ कि ये अपने सर की बुक है, एडवांस प्रॉब्लम वाली बुक है सर की, तो इसको कैसे यूज करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो सिंपली आप जैसे आप ओपन करोगे, मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही टेलीग्राम से इंपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर इस ऑप्शंस पे अगर आप जाओगे तो ये सीधे सीधे ओपन होगा आपके एप्लीकेशन पे यूज होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ इस साइन पे जाना है और किस पर ओपन करना है, ये चीज़ गुड नोट्स पे जाना है। अगर आप नोटेबिलिटी यूज करते हो, नोटेबिलिटी जा सकते हो। अब फिर यहाँ ये कहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हो तो एज अ न्यू बैकग्राउंड, फिर ठीक है, मैं वापस से आता हूँ और ये हमारे पास इसी किसी जहाँ पे आपको फोल्डर को इसको इंपोर्ट करना वहाँ पे कर सकते हो, ये मैंने कर लिया, ठीक है। जैसे इंपोर्ट करोगे तो थोड़ी सी टाइम लग सकता है क्योंकि बड़ी फाइल है तो ये टाइम लगेगा, राइट। चलो देख लो यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब देखोगे आप जब होम पेज पे जाओगे ना, तो होम पेज पे जाओगे तो आपके पास ये ए ग्रुप है और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, वो फाइलें मिल जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो सर की बुक आ गई है, आप देखो ना कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे बुक यूज कर रखा है और यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो एम एस सर की देखो ये वाली बुक आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी चाहे, अगर आप डीपीपी अटैच करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर पेज को भी अगर अटैच करना चाहते हो किसी पीडीएफ से, तो ये कर सकते हो। देखो दूसरी बात ये है कि अगर मान लो जैसे कि हमको ये पर्टिकुलर पेज अटैच करना है, तो इस पर्टिकुलर पेज को क्या करना, कॉपी कर लेना और यहाँ से जो भी आपकी नोटबुक, जिस नोटबुक में अटैच करना है, इस नोटबुक में आप प्लस पे आना और यहाँ से क्या कर लेना, पेस्ट कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप देखो ना, ये चीज़ मिल जाएगा, फिर नोटबुक मिल जाएगा। फिर आपको अपनी नोटबुक चाहिए तो यहाँ से आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ तक अभी तक मैंने आपको बताया कि नोटबुक में कैसे आप लिखोगे, प्रॉपर कलरफुल कैसे लिखोगे और एनिमेशंस कैसे लगाओगे, पीडीएफ को कैसे अटैच करना है या फिर किसी बुक को कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। आप आईपैड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ये होगा। एक बार और चीज़ होती है कि हमको किसी बुक से पर्टिकुलर कंटेंट ही कॉपी करना है, लाइक दैट मुझे अगर ये क्वेश्चन करना हो, देखो मैंने बोला था ना लेसो टूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये लेसो टूल्स पर जाना और यहाँ पे स्क्रॉल, जैसे मुझे ये क्या करना, पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन ही कॉपी करना है, राइट। तो आप क्या करना कि इसको कॉपी करना, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, ये स्क्रीन का आ जाएगा,
आप क्या करना, बस कॉपी कर लेना, सिंपली कॉपी कर लेना। और कॉपी करोगे तो यहाँ पे आप क्या करो, जस्ट जैसे अटैच करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, तो उस पीडीएफ का पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो भाई देखो, इतना ही करना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी का जो भी डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हो।